दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम एवं महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित होती है, वह दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि यदि आपके सामने कोई दो संख्याएं दी गई हैं और उनके बीच ही कोई एक ऐसी संख्या होगी जो वह दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देगी, तो वही संख्या उन दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा। आइए देखते हैं कि कैसे, और इसको लघुत्तम समापवर्तक में कंडीशन क्या है। यहाँ लासा निकालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है कि दी गई संख्याओं का लासा उन संख्याओं से या तो बड़ा होगा और या तो बड़ी संख्या के बराबर होगा। बस इसी कंडीशन के आधार पर हम लासा निकालेंगे कि जो लासा आता है ये तो उन दी गई संख्याओं से सबसे बड़ा होगा, ये तो बड़ी संख्या के बराबर होगा। जैसे हम नीचे देख लें कि 5, 10, 25 का लासा कितना आया, 50 आया। तो यानी कि ये जो 50 आया है ये सभी संख्याओं से बड़ा है। और इधर 4, 6, 24 का लासा कितना आया है, 24 आया है। 24 क्या है, यह बड़ी संख्या की बराबर है। आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हम लासा निकालते कैसे हैं। लासा ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमारे पास दो विधियां होती हैं। पहली तो भाग विधि, दूसरी गुणनखंड विधि। आइए हम पहले देख लेते हैं कि भाग विधि द्वारा हम लासा कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पास दिया गया है पहला क्वेश्चन कि 12 और 16 का लासा ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या से हम भाग करेंगे। इसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12। ये कामा लगा है तो कामा लगा देंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 से 2 चर को 8, फिर अभी ये 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से तो आ जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए अभी भी 2 से कटेगा तो फिर से 2 से काटेंगे, 2 3 नहीं कटेगा 2 से, यहाँ 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पास देखेंगे कि अब 2 से कटने वाली कोई संख्या नहीं, अब 3 बस बचा है तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 आ गया। इसको तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 ना आ जाए। देखिए हमारा लासा आ चुका है, लास्ट में 1 आ गया। तो हमें किसी भी संख्या का लासा निकालने के लिए दिए गए इसके गुणक, इसके ये फैक्टर आ गए, मतलब गुणक का गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2, 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 2 हैं, 1 2 3 और ये 4 2 हो गए और गुणे 3। आइए देखते हैं इसका गुणा कितना होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो यदि हम देखेंगे इसका कि इसका जो एलसीएम आया है इसका 48 आया है। तो 48 इन दिए गई संख्याओं के बड़ी संख्या के बराबर है या इन दोनों संख्या से बड़ा है। तो हम कहेंगे कि दिए गई संख्या से 48 बड़ा है, तो यह हमारा एलसीएम होगा। अगर एलसीएम हमारा ये भी हो सकता है कि 16 के बराबर भी हो जाए, मतलब बड़ी संख्या के बराबर भी हो सकता है या इन दोनों संख्याओं से बड़ा होगा। तो 48 जो है ये 12 और 16 से एकदम बड़ा है, तो ये हमारा एलसीएम होगा। आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको भी उसी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 होता है, 15 दूना 30 होता है। अभी देखिए 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या नहीं है। तो देखिए 2 के बाद क्या आता है, तीसरा प्राइम फैक्टर आता है। देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 से कट रहे हैं, ये 3 5 15। फिर अभी ये 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से काटेंगे, 3 कम 3, ये 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब कोई नहीं है, यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 5 है, तो 5 से काट देंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 आ गया और 5 कम 5, इतना आ गया। तो यहाँ पास इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं, ये इसके फैक्टर आ गए, मतलब गुणक। यदि हम इसके मल्टीपल करके निकाल लें तो इसका क्या आ जाएगा, हमारा लासा आ जाएगा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इतना आ गया। लासा निकालेंगे, 2 तिया 6, 6 तिरकी 18, 18 पंचे 90। तो यह आपका जो 90 आया है, यह 90 आपका लासा हो गया। ये जो 90 है यह 18 और 30 से बड़ा है। तो लासा का रूल यही कहता है कि जो आपका लासा है यह तो उन दी गई संख्याओं से बड़ा हो या बड़ी संख्या के बराबर हो। तो यह जो 90 है यह 18 और 30 से बड़ा है, अतः यह आपका लासा होगा। आइए अब हम देखते हैं कि लासा निकालने की दूसरी विधि जिसका नाम है गुणनखंड विधि, देखते हैं किस प्रकार से उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पास दिया गया है 12, 16, 18, 30 का लासा ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि के आधार पर, यानी प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा। तो यहाँ पास हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे। कैसे कि 12 का हम किससे किससे गुणा करें कि 12 आ जाए। देखिए 1 गुणे 2
गुणे 3 कितना होगा, 2 तिया 6 और 12 लाना है तो आप और क्या कर सकते, 2 तिया 6 और 2 कर दो तो यानी कि 2 गुणे यहाँ पास 3 हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 3 12। इस तरह करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 16 के देख लेते हैं, 1 गुणे 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 2 से करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बार और 2 कर दो तो 16 हो गया। तो इसके 16 गुणनखंड ये हो गया। और 18 के हम कैसे कर सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो गया, 1 गुणे 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 3 कर दो, ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पास देखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 2 तिया 6 पंचे 30, ये आपका इसके गुणनखंड हो गए, ये 30 के गुणनखंड हो गए और ये 18 का गुणनखंड हो गया और ये इसका हो गया। अब यहाँ पास देखेंगे कैसे कि इसका देखिए पेयर बन गया और ये पेयर बन गया है। अब यहाँ पास देखिए, अब हमारे पास इधर बचा तो यहाँ पास इसका देखेंगे तो इसका तो पेयर तो बन नहीं रहा, इसका बस बन रहा है, पूरा नहीं बन रहा है। तो देखिए जहाँ तक बना वही पेयर ले लिया हमने, 2 ले लिया। अब नीचे देखेंगे ये पेयर बन रहा है, इसी संख्या में ये पेयर बन रहा है तो इसको हम 3 ले लिए, ठीक है। फिर अब अगली लाइन पे आइए, अगली लाइन पे देखेंगे कि ये और ये पेयर बना रहे हैं ये, तो बस इसको 3 मैंने यहाँ पास लिख दिया, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करिए। और ये 2 पेयर नहीं बना रहा तो यहाँ 2 लिख दिया और ये भी पेयर नहीं बना रहा, ये भी लिख दिया। लास्ट में 2 है तो 2 भी लिख दिया। अब सबको क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 720। 720 क्या आएगा आपका एलसीएम आएगा, वो भी किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे देखते हैं। आइए देखते हैं कि 12 और 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम मासा कैसे निकालेंगे। देखिए 12 का गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 कर सकते हैं, कितना होगा, 1 गुणे 2 दूनी 4 थे 12 हो जाएगा। और 16 का क्या कर सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते हैं। तो यदि हम इसको देखें तो इसका क्या कर रहा है, बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। और इसका देखें तो ये भी जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा बन रहा है उसी तरह लिख देंगे, 1 गुणे 2 गुणे 2। देखिए अब इनका जोड़ा नहीं बन रहा तो भी इसे लिखेंगे। देखिए 3 है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 लिख देंगे। इधर 2 गुणे 2, तो इसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना का, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 12 दूना 24 24 दूना ये 48 आ जाएगा। तो 48 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा आपका। तो इस विधि के द्वारा आप एलसीएम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा कैसे निकालेंगे। आइए हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, जिसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। किन्हीं दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। इस बड़ी से बड़ी संख्या को मासा कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यदि आपके सामने कोई संख्या दी गई है तो हमें एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या फाइंड करनी है जो उन दोनों को पूर्णतः विभाजित करते, वही उनका मासा कहलाता है। इस बड़ी से बड़ी संख्या जो उसका मासा है, जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी मतलब जो उन दोनों को डिवाइड कर देगी, वही उसका मासा कहलाती है। मासा का मान संख्याओं के मान से सदैव छोटा होता है। जो हमारा मासा आएगा और जो हमारी संख्याएं दी गई होंगी तो उन सबसे छोटा ही होगा मासा, क्योंकि मासा उन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। आइए देखते हैं किस प्रकार। जैसे 6, 8, 10 का मासा क्या होगा, 2 होगा। 2 जो है 6, 8 और 10 से सबसे छोटा है और 2 इन सभी को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ये देखिए यदि आप काटना चाहें 2 3 6 2 4 8 2 5 10, यहाँ कट भी जाएगा। 6, 8, 10 का मासा 2 होगा। 2 क्या है, इन सब में सबसे छोटी संख्या है। अब देखिए 4, 8, 24 का मासा क्या होगा, 4 होता है। देखिए यदि हम 4 से डिवाइड करें तो ये सब डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि मासा वह होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो यहाँ देखेंगे कि इन दी गई संख्याओं का मासा 4 है, तो 4 इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा तभी मासा कहलाएगा। तो हम काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। तो ये 4 इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। उम्मीद करता हूँ ये मासा समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं कि आप मासा के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं कि भाग विधि से हम मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 संख्याएं दी गई हैं, 300 और 165। तो यहाँ पास हम देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ देखेंगे कि 165
छोटी संख्या और 300 बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग दे देते हैं, यानी कि 165 भागे यहाँ पास 300 हो जाएगा। तो यदि हम भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ कितना जाएगा 165। तो यदि हम यहाँ 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक इसको हासिल दे देगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 9 बचेगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, तो 135 आ जाएगा। 135 का भाग देंगे 165 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 135 आ जाएगा। 5 से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, अब यहाँ पास कितना है 135 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, और यहाँ 4 बार जाएगा, 4 3 12 120 हो जाएगा, 4 3 12 120। तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया, 5 में से 0 गया, 5 आएगा, 3 में से 2 गया, 1 आएगा, 15। 15 का भाग अगर हम देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। देखिए यहाँ पास पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो अंतिम जो आपका भाजक होगा यही आपका मासा होगा, यानी कि अंतिम भाजक आपका क्या होगा, HCF होगा, HCF। तो ये आपकी दोस्तों भाग विधि थी कि भाग विधि द्वारा हम मासा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि 6 और 32 का हम मासा कैसे निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो यहाँ पास हम देखेंगे कि छोटी संख्या कौन सी है, 6 है, और बड़ी संख्या कौन सी है, 32। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में हम भाग दे देंगे, तो 32। 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 30 चला गया, यहाँ 2 आ गया, 2 का भाग हम 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। तो यहाँ देखिए पूरी तरह से कट गया, और जो हमारा भाजक आया लास्ट भाजक, यह हमारा HCF होगा। HCF वह संख्या होती है जो इन दोनों को डिवाइड कर, जैसे 2 है, 2 से यह दोनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, 2 से डिवाइड करेंगे आराम से डिवाइड हो रही हैं, तो यह आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाग विधि से मासा निकालना आपको आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम मासा कैसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पास दी गई संख्याओं को हम मासा कैसे निकालेंगे, देखिए 16, 24 और 32 दिया गया है। तो इसका हमें मासा निकालने के लिए इसके हमें गुणनखंड चाहिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं देख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। यदि आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे लासा निकालना सिखाया है। तो आप 2 से करिए, 2 अट्ठे 16, 2 से करिए, 2 4 को 8, 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 से 2 दूनी 4 होता है, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 लिख दोगे तो 16 हो जाएगी। इसी प्रकार 24 का निकाल लेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 24 हो जाएगा। फिर आप यहाँ करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो आपके ये सारे फैक्टर आ गए। यहाँ देखोगे 1 की पेयर बन रही है तो 1 लिख दोगे, गुणे यहाँ पास देखोगे आप 2 की पेयर बन रही है, जिनका पेयर बन रही है इसकी भी, 2 के भी, तो यहाँ 2 लिख दोगे। फिर इस 2 के भी पेयर बन रही है, ठीक है, ये 2 लिख दोगे। अब देखिए इनकी कोई पेयर नहीं बन रही है तो उनको नहीं लेंगे। तो किसका 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं।